हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन और इसमें मैं आपको पहले बताऊंगी कि इवैल्यूएशन होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इवैल्यूएशन की अप्रोचेस क्या होती हैं और उसके मॉडल कौन से हैं और फर्दर उन मॉडल्स के बारे में प्लस उनके प्रोस और कॉन्स। तो सबसे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। तो इवैल्यूएशन एक, अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है या फिर एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम ये पता लगा पाते हैं कि अगर हम कोई भी कंटेंट ले रहे हैं तो वो किस हद तक जो उसका पर्पज़ है उसको फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं कि जो इवैल्यूएशन है वो असेस क्या करता है। तो ये 3 चीज़ें असेस करता है बेसिकली, जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी है, फील्ड ऑफ स्टडी है और कोर्स ऑफ स्टडी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपका करिकुलम के अंदर कोर्स है और जो भी आपने थीम चूज़ करी है, उन चीज़ों को जो हम इवैल्यूएशन है उससे असेस कर सकते हैं। वर्धन और सैंडर्स ने 1987 में इवैल्यूएशन को डिफाइन करा था, द फॉर्मल डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और वैल्यू। इसका मतलब हम किसी भी चीज़ का अगर क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और वैल्यू हम पता लगा पाएँ, क्या कोई भी जो प्रोग्राम, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोसेस है, उसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। अब जो इवैल्यूएशन है उसके बेसिक फोकस एरियाज कौन से होते हैं। सबसे पहला है जो डिसीजन अबाउट द कोर्स इम्प्रूवमेंट और डिसीजंस अबाउट इंडिविजुअल जो टीचर और स्टूडेंट है, डिसीजंस अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, जजिंग स्कूल सिस्टम एंड स्टाफ मेंबर्स। इन सभी के बारे में जो भी हम इनको एवेल्युएट करके डिसीजन निकालते हैं, उसको हम जो बेसिक एरियाज है एवेल्यूएशन का उसके अंदर रखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही मिलके हमारा पूरा करिकुलम बनाती हैं और जो स्कूल सिस्टम होता है वही एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है करिकुलम को। इसलिए इन सारी चीज़ों पे काफ़ी फोकस की ज़रूरत पड़ती है और टाइम टू टाइम इनको हमको इवेल्युएट करना पड़ता है कि ये काम अपने हिसाब से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं अप्रोचेस टू इवेल्युएशन। दो तरह की होती है, एक तो होती है साइंटिफिक और दूसरी होती है ह्यूमनिस्टिक। इसमें हम पहले बात करते हैं साइंटिफिक अप्रोच की। साइंटिफिक अप्रोच वाज गिवन बाय क्रोनबाक। क्रोनबाक ने ये अप्रोच दी थी और वो टाइलर ब्लूम के स्टूडेंट थे जिन्होंने दूसरा ऑब्जेक्टिव मेथड दे रखा है, मॉडल दे रखा है इवेल्युएशन का। तो क्रोनबाक के हिसाब से, तो क्रोनबर्ग एक साइंटिफिक पर्सन थे और वो एक ट्रू एक्सपेरिमेंट में बिलीव रखते थे, इसीलिए जो उनकी ये मॉडल है वो साइंटिफिक अप्रोच पे बेस्ड है। उनके हिसाब से ट्रू एक्सपेरिमेंट उसे ही कहा जाएगा जिसमें जो इंसान है वो उसके आउटकम या फिर उसके इम्पैक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। और अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट चाहते हैं कि वो सफल रहे तो उसके लिए जो 2/3 कंडीशन है एक्सपेरिमेंट होने की वो पॉजिटिव होनी चाहिए और तभी आपका कोई जो कॉन्सिक्वेंस है वो आ पाएगा। अगर 2/3 कंडीशंस मेट नहीं होंगी तो जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो एक तरह से फेल हो जाएगा। और जो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम सेम लेवल पे ही असेस कर सकते हैं, किसी हर एक के लिए अलग अलग नहीं होगा और सारे एक लेवल पे असेस होंगे। जो हमारा डाटा होगा कंपैरिजन के लिए, जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट होगी उसका कंपैरेटिव एनालिसिस बनेगा जिसको हम इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच की बिल्कुल उल्टी होती है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं और इसका जो मेन फोकस होता है वो नेचुरल केस स्टडी होता है। जो भी हमारा स्टडी प्रोग्राम होता है वो इवेल्युएटर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करता है और जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हमारे लिए एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह काम करती हैं, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है तो नेचुरल जो हमारा टूल है वो ऑब्जर्वेशन सबसे बेटर रहता है। और जो असाइनमेंट्स हैं वो रिसर्च के लिए नहीं होते हैं, वो प्रॉपरली स्टडी करके बनाए जाते हैं। और जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव होता है और वहीं अगर साइंटिफिक होगी तो डाटा है जो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। जो क्वालिटेटिव नेचर होता है उसका मतलब होता है थिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल इंसिडेंट्स। मतलब क्वालिटेटिव में जो भी आपका जो बता रखा है वो सारा आप डिटेल में लिखते हो, एक एक चीज़ जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो आपकी डिटेल में जाती है सारी की सारी। इसीलिए हम इसमें ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च रखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन की। तो इसमें सबसे पहली अप्रोच है, टाइप है हमारी यूटिलिटेरियन, जो एक साइंटिफिक अप्रोच है। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है डिज़ाइन टू बी यूजफुल और प्रैक्टिकल रादर देन अट्रैक्टिव। इसका मतलब ये हमारी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप की तरफ फोकस करती है, जिसमें हम पूरा का पूरा एंटायर स्कूल भी हम यूज़ कर सकते हैं जजमेंट करने के लिए। और जो भी इसमें जजमेंट होती है वो सारी की सारी लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप मतलब लोगों पे ही इफेक्ट डालती है। सेकंड अप्रोच है हमारी इंट्यूशनिस्ट अप्रोच, जो कि एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। जो ये वाली अप्रोच है ये सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर इम्पैक्ट डालती है और इसमें हम एक एक इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं
और इसके जो क्राइटेरिया इसमें यूज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं लोगों को जज करने के लिए, और जो पर्सन के ओपिनियन है, हर एक इंसान का ओपिनियन है, वो काफ़ी मैटर करता है इस अप्रोच में। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है इंट्रिंसिक, और इसमें जो इवेल्युएटर है वो हर एक जो कंटेंट इसमें हमने इंक्लूड करा हुआ उसको स्टडी करता है, और जो इवेल्युएटर का फोकस होता है वो जो करिकुलम काम कैसे कर रहा है उस पे होता है, रेदर देन करिकुलम है क्या उस पे होता है। और लास्ट में जब एक बारी हम करिकुलम को इवेल्युएट कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर से एक बारी जब करिकुलम का हमारा सारा डिलीवर हो जाता है करिकुलम, उसके बाद हम फिर से उसके इफ़ेक्ट्स को चेक करने के लिए उसको रीइवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी अप्रोच स्क्रीवन अप्रोच। एक्चुअली जो ये अप्रोच है इसमें क्या होता है कि जो हम एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है ना स्कूल का, हम उसको यूज़ नहीं करते, हम बाहर से इवैल्यूएशन कराते हैं इसकी, इसीलिए इसको पे ऑफ इवैल्यूएशन भी कहते हैं। और इसमें जो इवैल्यूएशन है वो फॉर्मेटिव भी हो सकती है और सबमिटिव भी हो सकती है। तो स्टीवन ने इसमें ये डिटेक्ट करा था कि जो मोस्टली इवैल्यूएशन के केसेस होते हैं ना उसमें तो जो इवैल्यूएटर है वो ये देखने पे लगा रहता है कि उसका जो मेन गोल है ना वो क्या है, और इसकी वजह से ना कभी कभी बायसनेस आ जाती है उसके काम में। इसीलिए जो माइकल स्क्रीवन थे उन्होंने ये मेथड निकाला था, इसको इसीलिए हम गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद इसी में से निकली हुई हमारी नेक्स्ट टाइप है फॉर्मेटिव टाइप। फॉर्मेटिव में क्या होता है, जो हमारी इवैल्यूएशन है वो प्रोसेस पे बेस्ड होती है, और जैसे अगर एक महीने में हमको 4 चैप्टर पढ़ाने हैं तो हम एक वीक में एक चैप्टर पढ़ाएंगे, और जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम इस तरह से लेंगे जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है, वो उसकी टेस्ट हो प्लस उसकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हो जाए और उसमें सुधार आए। और इसके बाद ही जो बड़े लेवल पे होता है वो समेटिव टाइप होता है, जिसमें जो इवैल्यूएशन होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, मतलब पूरे साल का जो भी बच्चे ने पढ़ा हुआ है या फिर जो हाफ ईयरली पेपर होता है वो पढ़ा हुआ है उसको जज करते हैं। समेटिव में हम प्रोडक्ट को जज करते हैं, और जो फॉर्मेटिव होता है उसमें प्रोसेस को करते हैं। फॉर्मेटिव में हम इवैल्यूएशन सुधार के लिए करते हैं, और जो समेटिव होता है उसमें समेटिव एक गोल ओरिएंटेड होता है जिसमें हमारा रिजल्ट निकल के आता है कि बच्चे ने कितना ग्रास्प करा और बच्चे को भी कितनी एरर्स हो रहे हैं, उसको कितना सुधारने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ इवैल्यूएशन की। तो इसमें मैंने 3 मॉडल्स की हेडिंग लिखी हुई है, लेकिन इसमें पूछते मोस्टली टाइलर ब्लूम ही है, बट मैं इसमें आपको ये कि इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन मॉडल भी बता दूंगी। जो ये स्टेक वाला है वैसे कभी भी नहीं पूछा जाता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है और काफ़ी थोड़ा सा पेचीदा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइलर ब्लूम्स मॉडल क्या होता है। जो टाइलर्स मॉडल है उसको हम ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जो इसकी अप्रोच है इवैल्यूएशन को लेके वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही है। इस मॉडल का जो मेन एम्फेसिस है वो कंसिस्टेंसी पे होता है। जो ऑब्जेक्टिव हैं लर्निंग एक्सपीरियंस और आउटकम है उनकी, जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंडिकेट करते हैं जो बिहेवियर हमको डेवलप करना है और जो एरिया ऑफ कंटेंट है जिसमें हमको अप्लाई करना है। तो टाइलर ब्लूम्स मॉडल के जो ऑब्जेक्टिव हैं होते हैं कि पहले तो हमको लर्निंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है जो हमको बच्चों को देना है, फिर हम उस लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज कैसे करें वो डिसाइड करते हैं, और लास्ट में जो बच्चों की परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करते हैं। टाइलर ब्लूम्स मॉडल का जो एम्फेसिस है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पे है। इसका मतलब कि इंस्ट्रक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जो पर्पस होता है वो होता है टू मेजर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। जो इसमें मेथड यूज़ होता है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करता है, जो परफॉर्मेंस डाटा इसको कलेक्ट करता है, और जो डाटा है उसको ऑब्जेक्टिव के साथ में कंपेयर करता है। इसका मतलब ये कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था और जो बच्चों का परफॉर्मेंस का डाटा आया है वो आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाए या नहीं हो पाए। टायलर्स मॉडल के जो 4 बेसिक क्वेश्चंस निकलते हैं वो हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस विल अटेन द पर्पस, इसका मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज और कंटेंट है वो क्या होगा जिससे वो जो एक्सपीरियंस है वो निकल के आएगा। हाउ कैन दीज एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड, इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है और लर्निंग एक्सपीरियंस की वो कैसे करोगे आप। और लास्ट है हाउ कैन वी डिटरमाइन व्हेन द पर्पसेस आर मेट, इसका मतलब ये है कि जब आप असेसमेंट और इवेल्यूशन करोगे तभी आपको पता लग पाएगा कि जो पर्पसेस हैं वो कंडीशंस फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए। और जो टाइलर्स मेथड है इसको बेस्ट नोन मॉडल कहा जाता है करिकुलम डेवलपमेंट की इवेल्यूशन के लिए, क्योंकि ये अपने प्रोसेस में डिडक्टिव होता है और ये जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है। इसमें एक्चुअली जो प्लानिंग फेज़ होता है उस पर काफ़ी फोकस किया जाता है ताकि जो हमारा प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ रहे और जो हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं वो फुलफिल हो पाएँ। अब हम इस मेथड के क्रिटिसिजम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको काफ़ी नैरोली इंटरप्रेट करा था। इसका मतलब कि काफ़ी कम तरीके से उसको इंटरप्रेट करा गया था,
और डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग कंस्ट्रक्शंस है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको बनाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस इसमें उन्हीं पे होता है। और जो करिकुलम है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि वो बच्चों के जो स्किल्स और नॉलेज होती है उसको एक रेंज तक ही टेस्ट कर पाता है। और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो टीचर सेलेक्ट करके नहीं दे सकती बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से ले रहे हैं, और जो 40 के 40 बच्चे हैं वो हर एक के दिमाग में अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस स्टोर करेगा, तो उस पर टीचर का कंट्रोल नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो मॉडल है वो इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन मॉडल है। ये मॉडल दिया था पार्ले और हैमिल्टन ने। और इस मॉडल में ये मॉडल फोकस करता है मल्टीपल ऑडियंस को, मतलब एक साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों पे ये फोकस कर सकते हैं जो उनका पर्सपेक्टिव है उसको समझ सकते हैं। और ये मॉडल एम करता है टू स्टडी द बोथ हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स एंड व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट, मतलब सिस्टम काम कैसे करता है और उधर फील कैसा होता है अगर आप सिस्टम के अंदर ही पार्ट हो। अगर बेशक ये मतलब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए या फिर जो स्टूडेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताए। ये मेथड सारे एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट करता है करिकुलम के, जो कि हैं जिसमें सबसे पहले आ जाएगा कि हाउ इट ऑपरेट्स, जो करिकुलम है वो ऑपरेट कैसे होता है, और हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस एलिमेंट्स इन द स्कूल कम्युनिटी, इस चीज़ को भी इवेल्युएट करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, मतलब कि जो भी उसमें टीचर स्टाफ बच्चे हैं उनकी फीलिंग्स हैं उस चीज़ को भी इवेल्युएट करता है। और लास्ट है कि हाउ स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल टास्क एंड एकेडमिक एक्सपीरियंसेस आर मोस्ट अफेक्टेड। ये चार चीज़ें हैं जो बेसिकली ये करिकुलम की जो ये मॉडल इवेल्युएट करता है। अब सवाल ये है कि जो ये इवेल्युएशन है ये होती कैसे है। तो ये तीन स्टेप इवेल्युएशन होती है। सबसे पहले इस इवेल्युएशन में होती है ऑब्जर्वेशन, जो रिसर्च ओरिएंटेड होती है, जिसमें जो अटेंशन है वो फैक्टर्स को ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि फैक्टर्स पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। डाटा को हर साइड से कलेक्ट करा जाता है। स्टेप टू होता है फर्दर इंक्वायरी, जिस इवेल्युएशन पे फोकस किया जाता है और जो प्रोग्राम है वो काम कैसे करता है, और जो डाटा है वो पोर्टफोलियो या इंटरव्यू रिपोर्ट कार्ड और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लिया जाता है। लास्ट इसका जो स्टेप होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन, जिसमें कोई भी जजमेंट नहीं पास करी जाती है और जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, और जो रिजल्ट है उसका वो डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इल्यूमिनेटिव मेथड का जो प्रोज है वो क्या है। तो सबसे पहला प्रोज है कि रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स, जो हो रहा है उसी को रिकॉर्ड करता है, और ये इंश्योर करता है जो करिकुलम कंटेंट है वो पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसके जो कॉन्स हैं, मॉडल रियलाइज ऑन सब्टरफ्यूज एंड डिसेप्शन दैट मे नॉट बी इन रियलिटी। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है कि कोई भी एक तरीका या मे बी कोई भी एक चालू तरीका जिससे आपको जो चाहिए वो आपको मिल सके। इसका मतलब जो मे बी एक ऐसा तरीका है जो रियलिटी में नहीं है, उस चीज़ पे जो ये मॉडल है वो काफ़ी रिलाई करता है। तो ये था हमारा इवैल्यूएशन और उससे जुड़े हुए सारे के सारे टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा समझ आ जाए और उनके भी मार्क्स आ जाए। जो भी पॉइंट्स बताए उनको ब्लैक पेन से लिख के आना, ब्लू से उनको एक्सप्लेन कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए। बाय बाय।